नमस्कार, मैं संदीप नौखवाल HBN 24 न्यूज में सभी दर्शकों का, सभी हरियाणा वासियों का, सभी देशवासियों का स्वागत करता हूं। फिलहाल हम हमारे चैनल पर चर्चा करते हैं चुनावी मुद्दों के बारे में। 2024 चुनाव अगर कैलकुलेशन किया जाए तो चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी है और चुनाव के अंदर एक साल का ही समय बचा है, यानी अगले साल 2024 के अंदर इसी समय आप वोटिंग कर रहे होंगे। और एक साल से पहले जो राजनीतिक गठजोड़ है वो शुरू हो चुका है। लोकसभा चुनाव के अंदर MP की टिकट के लिए दावेदारी चल रही है यहाँ पर हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला जी की वाइफ मेघना चौटाला के लिए। जी हाँ, हमें सूत्रों के हवालों से खबर मिली है कि इस बार मेघना चौटाला भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी MP की टिकट से चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि BJP पार्टी से गठजोड़ फिलहाल JJP पार्टी का काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। बताना चाहूँगा कि 2019 लोकसभा चुनाव की ही बात की जाए तो यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव में जो JJP पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी, क्योंकि वो BJP के अपोजिशन में चुनाव लड़ रही थी। हालांकि कांग्रेस पार्टी से फिलहाल आदमपुर से MLA बने भव्य बिश्नोई भी चुनाव जीत नहीं पाए थे। लेकिन 2019 विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला जी ने अच्छा प्रदर्शन किया। हरियाणा के अंदर 10 सीटें हासिल की। 10 सीटें हासिल करने के बाद हरियाणा के अंदर BJP सरकार से गठबंधन किया या BJP सरकार के सहयोगी बने और सरकार बनाई। अब यहाँ पर BJP सरकार के सहयोग के साथ ही दुष्यंत चौटाला जी आगे बढ़ने वाले हैं या लोकसभा चुनाव में JJP पार्टी से लोकसभा चुनाव की सीट भी लेने वाले हैं। विधानसभा चुनाव के अंदर तो सहयोग रहने वाला है। सुनने में आ रहा है कि लोकसभा चुनाव के अंदर JJP पार्टी हरियाणा के 10 सीटों में से कम 3 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार सकती है या 3 सीटों पर अपने सदस्यों को BJP की टिकट से MP बना सकती है। और इन सदस्यों में सबसे ज़्यादा जो नाम उभर कर सामने आ रहा है वो दुष्यंत चौटाला जी की वाइफ मेघना चौटाला का नाम सामने आ रहा है। हालांकि अभी तक उन्होंने कन्फर्म नहीं किया है कि मेघना चौटाला चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, लेकिन ये सिर्फ इंटल है कि मेघना चौटाला MP की टिकट से दावेदारी कर सकती है, चुनाव लड़ सकती है। वहीं पर विधानसभा चुनाव के अंदर गठबंधन रहने वाला है। कितनी सीटों का गठजोड़ बनने वाला है ये अभी तय नहीं हो पाया है, लेकिन ये एक अच्छी दावेदारी खेली जा रही है, एक अच्छा खेल खेला जा रहा है। साफ साफ यहाँ पर बताना चाहूँगा कि राजनीतिक विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि दुष्यंत चौटाला जी को अगर भाजपा पार्टी ने अगर MP की टिकट उनके कैंडिडेट को या MP की टिकट नहीं दी या लोकसभा चुनाव में गठबंधन नहीं किया तो दुष्यंत चौटाला जी भाजपा पार्टी से विधानसभा का गठबंधन तोड़ सकते हैं। यानी 6 महीने पहले ही हरियाणा के अंदर भाजपा और गठबंधन टूटने के बाद भाजपा सरकार गिर भी सकती है। ये बहुत बड़ा रीजन बताया जा रहा है कि चुनाव से पहले कुछ बड़े कदम JJP पार्टी उठा सकती है। लेकिन अगर MP लोकसभा की सीट यहाँ पर JJP पार्टी को दे दी जाती है, 2 या 3 सीट भी अगर दे दी जाती है, मेघना चौटाला या अन्य कैंडिडेट को भी चुनाव लड़ने के लिए भाजपा पार्टी गठबंधन में शामिल कर भी लेती है, तो यहाँ पर उनका गठबंधन धर्म है जो अच्छा निभने वाला है। एक अंतिम परीक्षा यहाँ पर दुष्यंत चौटाला जी BJP पार्टी की ले सकते हैं गठबंधन धर्म को निभाने की। और इस गठबंधन धर्म के अंदर जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो चुनाव से दूर रही है अब तक मेघना चौटाला है। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञों का यही भी कहना है कि दुष्यंत चौटाला जी का परिवार का राजनीतिक कद ज़्यादा बढ़ने वाला है और इसकी तरफ से कयास लगाए जा रहे हैं, साफ साफ संकेत लगाए जा रहे हैं कि इसमें मेघना चौटाला या दिग्विजय चौटाला जी की वाइफ भी चुनाव लड़ सकती है, राजनीति में कदम रख सकती है। जिस प्रकार से नैना चौटाला ने कदम रखा, जिस प्रकार से यहाँ पर अन्य महिलाओं ने भी कदम रखा था चौटाला परिवार की, तो उसी प्रकार से मेघना चौटाला भी कदम रख सकती है। इसके बारे में जनता का क्या सोचना है, जनता इसके बारे में क्या सोचती है, कमेंट कर सकते हैं। बहुत ही जल्द इंटेल रिपोर्ट पे हम और अन्य सर्वेक्षण वीडियो जारी करेंगे, तो जुड़े रहिएगा HBN 24 न्यूज़ के साथ। लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।